एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। पटवारी में नया सब्जेक्ट जोड़ा है जनरल मैनेजमेंट और उसका बहुत ज़्यादा मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना सोचा और इसी के वन लाइनर मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग हम 1000 वन लाइनर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके मैक्सिमम फैक्ट्स यहाँ कवर हो जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? ये किया गया था 1976 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया। सेकंड है, ये एक स्टेटमेंट है और पूछा है कि ये किसका है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है J.L. मैसी का। किसका है? J.L. मैसी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसको प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये स्टेटमेंट J.L. मैसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? तो इसे बोलते हैं प्रेरित करना, है ना। किसी को प्रेरित करना, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना, मोटिवेशन एक तरीके से। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। देखिए, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है एग्जाम में, तो अभी आपको बेसिक बहुत अच्छे से लेके चलना है कि आपके बेसिक क्वेश्चंस गलत ना हो। मतलब जो फैक्चुअल हैं, लाइक कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया था, कौन सा अधिनियम किस सन में पारित हुआ, या किसी की डेफिनेशन हो गई, किसी का फुल फॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, है। ये वीडियो आप 2 से 3 बार सुनेंगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट है, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? इसे उत्पाद मद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद मद। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण उत्पाद मद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? एक संगठन का होना बहुत आवश्यक है, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत आवश्यक है अगर मतलब नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना है तो। नेक्स्ट है, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? ये वित्तीय लेखांकन से संबंधित हैं, वित्तीय विवरण और बही खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन। होता है ना कि बहुत ज़्यादा सेल करवा दो तो कमीशन देते हैं, अगर आप इतना परसेंट सेल करवा दोगे तो आपको इतना परसेंट कमीशन रहेगा। होता ही है, हर फील्ड में रहता है ये तो, है ना, कि जितना हमने सेल आउट किया उसका इतना परसेंट हमें मिल रहा है ना, तो कमीशन। नेक्स्ट है, देखिए ये जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसमें एक तरीके से आप देखा जाए जितनी भी चीज़ें वो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हम डेली यूज़ करते हैं उनको, लेकिन बस उसकी एक जो प्रॉपर टर्म क्या बोला जाता है उसे वो हमें यहाँ देखना है। बाकी हमारा डेली उससे सामना होता है, तो बहुत नई चीज़ नहीं है। आप अगर अपने जीवन से जोड़ के देखेंगे तो आप डेली इस चीज़ को आप खुद मतलब एक तरीके से सुबह से शाम तक ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है ना। नेक्स्ट है, कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप है कार्मिक प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन था, आया था एक एग्जाम में, तो मैंने एज इट इज डाल दिया है, इसके ऑप्शंस हटा दिए हैं। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? ये रोकड़ बही में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसी में रिकॉर्ड करते हैं बेचा गया जो भी सामान वगैरह है। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, वह क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की वह कला है जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न कर दे। ठीक है, ये क्या है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंधन से है? ये मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित है।
इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? ये किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट है यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? उसकी नेक्स्ट डे होगी, है ना, एक नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट है बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? यह है सकारात्मक प्रेरणा, है ना, सकारात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट है आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है, तो इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसकी पूर्ति करेगा मानव संसाधन प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? ये एक बाह्य चुनौती है, बाहरी चुनौती है राजनीतिक चुनौती। नेक्स्ट है किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना, यह किस प्रक्रिया का भाग है? यह विपणन प्रक्रिया का भाग है। इसका विपणन प्रक्रिया का भाग है। नेक्स्ट है एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? ये एक पूंजी व्यय है। किसी मशीन को खरीदा जाना क्या है? पूंजी व्यय। नेक्स्ट है अभी आपको पता चल गया होगा कि पटवारी में जो पोस्ट वैकेंसी है वो बढ़ गई है ना, 6000 प्लस हो गई है अब। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए बिल्कुल। नेक्स्ट है जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? यह संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। नेक्स्ट है किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? एक समान अनुपात में बांटेंगे, है ना। कैसे बांटेंगे? समान अनुपात में। नेक्स्ट है किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? एक संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है संगठन के विकास के लिए? प्रशिक्षण लाइक ट्रेनिंग, मतलब जब भी कहीं नई ज्वाइनिंग होती है तो पहले ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो छोटी फील्ड हो बड़ी फील्ड हो, है ना। तो पहले 1 महीने 2 महीने या 3 महीने या 1 साल जो भी उनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है तो वो होती है, जिससे कि क्या होता है कि जब वो एम्प्लॉई जॉब स्टार्ट करे अपनी, तो उसको फिर बार बार ना सिखाना पड़े, उसको इकट्ठे पूरी ट्रेनिंग दे दी, फिर इससे कि उसको काम करने में उसको भी इजी रहे और एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के विकास में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। नेक्स्ट है बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? ये विपणन का कार्य है ना। नेक्स्ट है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? इसको नगद चक्रण के नाम से जाना जाता है कि कच्चा माल खरीदा और फिर पेमेंट करने के लिए, मतलब जब उससे जो भी प्रॉफिट आ गया, मतलब जो उससे हमें मिल गया, उसके बाद उसके बीच का जो समय है उसको क्या बोला जाता है? नगद चक्रण। ठीक है। नेक्स्ट है एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? ये दूरदर्शिता का गुण दर्शाती है ना। मतलब फ्यूचर के लिए अगर सोचा है कि फ्यूचर में मैं मतलब चुनाव लड़ूंगा, मैं ये बन जाऊंगा ये बन जाऊंगा, तो ये क्या है? दूरदर्शिता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम। नेक्स्ट है आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? ये दीर्घकालीन देनदारी है। क्या है? दीर्घकालीन, मतलब ये जो लोन होता है ना, ये दीर्घकालीन, बहुत दिन तक चलता है लोन, धीरे धीरे उसकी इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं, है ना। तो ये क्या है? दीर्घकालीन देनदारी है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? ये एक संगठन की मुख्य विशेषता है। मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें वो किसी एक इंसान के कारण नहीं चल सकता,
उसमें हर एक इंसान का अलग अलग रोल होता है। लाइक अगर एक मकान भी बन रहा है तो उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए होगा, उसमें आपको एक मजदूर भी चाहिए होगा, उसमें एक आपको जो ईंटें लगाता है वो कारीगर भी चाहिए होगा, फिर उसमें प्लास्टर के लिए भी चाहिए होगा, फिर उसके बाद लाइट फिटिंग के लिए अलग एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए होगा, फिर पेंट करने के लिए अलग इंसान चाहिए होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वही सारे काम कर ले, तो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, है ना। उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तो ये वही है। नेक्स्ट है, भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? ये नियोजन या प्लानिंग कहलाता है कि इन फ्यूचर मुझे ये करना है, क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? तो ये निश्चित है, नियोजन का उद्देश्य क्या है? निश्चित। नेक्स्ट है, ESOP का संबंध किससे है? इसका संबंध है मानव संसाधन प्रबंधन से। किससे? मानव संसाधन प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? ये कहा है लूथर गुलिक ने, संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा। ठीक है, किसने कहा है? लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट है, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, क्या कहा जाता है? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है निर्णयन। क्या कहलाता है? निर्णयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? ये कहलाता है औपचारिक संगठन। क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। नेक्स्ट है, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंट्री दर्शाता है। अच्छा, आपको स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं लग रही? मैं स्पीड इसलिए इतनी मेंटेन करके चल रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप भले एक से दो दोबारा से वीडियो देख लें, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट आपका रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, तो स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंट्री दर्शाता है। नेक्स्ट है, नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहती है? ये कहती है कि नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। ऑब्वियस सी बात है, कोई मतलब एट द बर्थ नहीं बता सकते कि ये नेता होगा, और एक टाइम के साथ वो निखर के सामने आता है इंसान, है ना। वो जितना मेहनत करता है तब समझ में आता है कि हाँ, इसमें ये गुण है। नेक्स्ट है, विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ग्राहक की सबसे महत्वपूर्ण। ऑब्वियसली ग्राहक अगर ज़्यादा होंगे तो फ़ायदा होगा, है ना। तो ग्राहक की प्रतिक्रिया है, और ग्राहक को चीज़ पसंद आ रही है। एक मेनली मतलब कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ आ रही है तो वो किसके लिए आ रही है? जो खरीदार है उसी के लिए आ रही है। नेक्स्ट है, संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? ये रखा जाता है आगम उपार्जन के लिए। आगम उपार्जन के लिए। चलिए, आज के लिए हम इतने पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक।